क्राइम कहानी में स्वागत है। 2020 एक ऐसा साल था जो पूरे भारत के लिए सबसे बड़े झटकों का बायस बना। सबसे पहले इरफान खान फिर ऋषि कपूर की मौत ने सारे भारत को हिलाकर रख दिया। साथ में कोविड की समस्या चल रही थी, जिससे सारी दुनिया बेहद हैरान और परेशान थी। लोगों के पैरों तले ज़मीन निकली हुई थी। इसी बीच 14 जून 2020 दोपहर के वक्त रविवार के दिन एक ऐसी खबर आती है जिसने सारे देश में मजीद अफरा तफरी फैला कर रख दी। खबर कुछ इस तरह थी कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर ली, उनकी डेथ हो गई है। ये खबर आते ही एशिया के लोग, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश शामिल हैं, सब दो ग्रुपों में डिवाइड हो गए। एक ग्रुप का कहना ये था कि ये सुसाइड थी, जबकि दूसरा ग्रुप जो मेजॉरिटी था उनका कहना ये था कि ये मर्डर था। पहले ये केस मुंबई केस के पास रहा, उसके बाद ये केस सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया गया। सीबीआई ने कब ये केस सुसाइड मर्डर केस से बॉलीवुड मर्डर केस बना दिया, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ सका। और जो छानबीन थी, वो इन्वेस्टिगेशन थी, ढीली पड़ती गई और ड्रग केस की तरफ चली गई। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपने साथ आखिर ऐसा कैसे किया। उस वक़्त भारत देश का ये सबसे बड़ा केस था, जिसमें सबसे ज़्यादा मीडिया ट्रायल हुई, और लगातार इस केस के अंदर मीडिया ने अलग अलग कहानियाँ सबको दिखाई। अब सुशांत सिंह की राजपूत की डेथ को 3 साल हो चुके हैं। 3 साल बाद भी आज भी जनता को ये क्लियर नहीं हो सका कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ था। तो इसी के साथ आज अपना केस शुरू करते हैं। केस शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और मेहनत पसंद आए तो लाइक के बटन पर क्लिक करें। सुशांत का जन्म होता है बिहार के शहर पटना में 21 जनवरी 1986 को। सुशांत के पिता गवर्नमेंट कर्मचारी थे, सरकारी कर्मचारी थे। घर में 4 बड़ी बहनें और सुशांत से छोटा एक भाई था। शुरुआती पढ़ाई पटना से की, उसके बाद पटना में पढ़ते पढ़ते 11वीं क्लास में 2002 में सुशांत की मां का देहांत हो जाता है। इसके बाद सारी फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो जाती है। दिल्ली आने के बाद सुशांत ने अपने आगे की पढ़ाई कंटिन्यू की। इसके बाद दिल्ली में उनका एडमिशन क्लाची हंसराज मॉडल स्कूल में हुआ और 12वीं क्लास मुकम्मल की। 2003 में डीसी का एग्ज़ाम दिया, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, और ऑल इंडिया में उनका रैंक 7 रहा। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत बहुत ज़्यादा ज़हीन थे, इस तरह के कई एग्ज़ाम उन्होंने दिए, जिसमें आईसीएम धनराज का भी एग्ज़ाम था, जिसमें वो सेलेक्ट रहे। डीसी में उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। उन्हें शुरू से ही एक्टिंग का जुनून की हद तक शौक़ था। अपनी 3rd ईयर में ही उन्होंने डीसी इंजीनियरिंग कॉलेज से वॉकआउट किया। बिना किसी बैकग्राउंड सपोर्ट के मुंबई चले गए और फिल्म इंडस्ट्री का उनका स्ट्रगल 2003 से चालू होता है। कभी धूम 2 में ऋतिक रोशन के पीछे एज अ बैकग्राउंड डांसर नजर आए और कभी 2006 में ऐश्वर्या राय के पीछे डांस करते नजर आए। इस तरह स्ट्रगल का ये सिलसिला चलता रहा। इस तरह करते करते 2008 आ जाता है। 2008 में एक थिएटर के दौरान बालाजी के कास्टिंग डायरेक्टर की नज़र सुशांत सिंह राजपूत पर पड़ती है और ऑडिशन होता है और वो सेलेक्ट भी हो जाते हैं। इसके बाद जो उनको सीरियल मिलता है, उस सीरियल में उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, लेकिन एकता कपूर को उनकी मुस्कुराहट से समझ आ जाता है इसको आगे लेकर जाना चाहिए, इसकी मुस्कुराहट के लोग दीवाने हो सकते हैं। इसलिए सुशांत को यहाँ जी टीवी का एक ड्रामा पवित्र रिश्ता में लीडिंग रोल दे दिया जाता है, जो निहायत ही हिट रहता है। इसमें इनके सामने अंकिता लोखंडे ने किरदार अदा किया था और अंकिता के साथ सुशांत का रिलेशन 7 साल रहा और उसके बाद 7 साल बाद ये रिलेशन ख़त्म हो जाता है। अब ये ड्रामा पवित्र रिश्ता में सुशांत ने 3 साल काम किया। इस ड्रामे के किरदार मानव की वजह से लोग सुशांत को अच्छे तरीके से जानने लगे थे और सुशांत मशहूर हो चुके थे, फेमस हो चुके थे। फिर साल आता है 2011 का। 2011 में मुकेश छाबड़ा की नज़र पड़ती है सुशांत सिंह राजपूत पर। उन दिनों मुकेश छाबड़ा काय पोचे की कास्टिंग कर रहे थे और कास्टिंग के लिए उन्होंने ऑडिशन के लिए सुशांत को अपने पास बुलाया होता है और ऑडिशन के बाद सुशांत काय पोचे की ऑडिशन में सेलेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद सुशांत कई मूवीज़ करते हैं जो हिट पर हिट होती हैं और हिट पर मूवी देने का एक दौर सा शुरू हो जाता है।
जिनमें यश राज की शुद्ध देसी रोमांस और इसके अलावा डिटेक्टिव बख्शी जैसी फिल्में शामिल हैं। ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है कि सुशांत की एमएस धोनी फिल्म आती है जो निहायत ही लाजवाब थी। ऐसा लग रहा था कि हूबहू आप सुशांत को देख रहे हैं, आप एमएस धोनी को देख रहे हैं और शानदार एक्टिंग देख रहे हैं। सुशांत ने अपना किरदार बखूबी निभाया था। 9 साल का अरसा बीत जाता है। 2020 तक सुशांत सिंह राजपूत टॉप 10 हीरोज़ में शामिल हो जाता है। 2020 तक आते आते वो एक मूवी का 6 करोड़ चार्ज करते हैं। इस समय के दौरान उनकी एक गर्लफ्रेंड बनती है जिनका नाम रिया चक्रवर्ती था। रिया चक्रवर्ती से उनका रिलेशन भी 2019 में शुरू हुआ। 2019 में सुशांत सिंह राजपूत ने बांद्रा वेस्ट के कार्टर रोड पर 4 BHK का एक फ्लैट लिया। इस फ्लैट का मंथली रेंट 4 लाख था और इस फ्लैट में सुशांत ने अपने साथ एक कुक को रखा, सुशांत ने अपने एक दोस्त को भी रखा और उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को भी साथ रखा। सुशांत की इस वक्त उम्र 34 साल होती है और 7 महीने से ये 4 लोग जिनमें उनका दोस्त, उनकी गर्लफ्रेंड और कुक शामिल है, फ्लैट में रह रहे होते हैं और ये निहायत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। अब 14 जून सन 2020 का दिन था। देश में सन्नाटा था, लॉकडाउन था और यहाँ फिल्में लॉकडाउन में बंद थी, चल नहीं रही थी, शूटिंग भी बंद थी। हर तरफ लोग घरों में बेरोज़गार बैठे हुए थे, फारिग थे। पिछले कुछ दिनों से काम ना होने की वजह से सुशांत का जो रूटीन था कुछ ऐसा था कि वो ज़्यादातर अपने रूम में ही रहते थे। सिर्फ नाश्ता और खाने के टाइम पर बाहर आ जाते थे, नाश्ता करते थे, खाना खाते थे और फिर अंदर अपने रूम में चले जाते थे। 14 जून से कुछ दिन पहले यानी 8 जून को रिया और सुशांत की अनबन लड़ाई हो जाती है। इस लड़ाई के चलते रिया घर छोड़कर चली गई थी। इसी दौरान सुशांत की एक एक्स मैनेजर दिशा सालिया की डेथ हो जाती है। अब सुशांत के साथ सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि रिया गर्लफ्रेंड भी छोड़ गई और एक्स मैनेजर की भी डेथ हो गई। फिल्में भी बंद थी, काम नहीं चल रहा था। सुशांत अचानक इन सब चीज़ों से एकदम परेशान हो जाते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। 14 जून की सुबह सुशांत कमरे से बाहर आते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद अपनी बहन को फ़ोन करते हैं जो मुंबई में करीब ही रहती हैं। इसके बाद अपने एक फ्रेंड को 10:30 पर फ़ोन करते हैं। उनका ये फ्रेंड भी फिल्म इंडस्ट्री से रिलेशन रखता था। इसके बाद रूम के अंदर चले जाते हैं। 11:15 के करीब सुशांत का कुक डोर नॉक करता है। वो पूछना चाहता था कि क्या खाने में क्या बनाना चाहिए, पर डोर ओपन नहीं होता। सुशांत का कुक सुशांत के फ्रेंड को कॉल करता है और सारी सिचुएशन बताता है कि सुशांत डोर नहीं खोल रहे हैं। उनका फ्रेंड सुशांत के नंबर पर कॉल करता है पर आगे से कोई रिस्पांस नहीं आता, कोई भी। दूसरी तरफ बावर्ची कुक भी बहुत डोर नॉक करना शुरू कर देता है, लेकिन सुशांत डोर नहीं खोलते और ये दोनों सुशांत की बहन को फ़ोन कर देते हैं। बहुत देर गुजर जाती है। सुशांत की बहन फ़ौरन सुशांत के घर की तरफ निकलती हैं और रास्ते में 8-10 बार सुशांत को कॉल भी करती हैं, लेकिन तब भी कोई भी कॉल रिसीव नहीं करता। जब सुशांत की बहन फ्लैट के अंदर आती हैं, सुशांत के दरवाजे को पीटना शुरू करती हैं, तब भी कोई रिस्पांस नहीं आता। यहाँ से कुक एक चाबी वाले को लेकर आता है। चाबी वाला जब दरवाज़ा खोलता है तो ये लोग क्या देखते हैं कि सुशांत एक हरे रंग की बेडशीट के साथ पंखे से लटके हुए हैं। इस बेडशीट का एक सिरा पंखे पर था और दूसरा सिरा सुशांत की गर्दन में था। जो उनके पैर थे वो बेड से थोड़े ही फासले पर लटके थे। इतना ज़्यादा फासला नहीं था बेड और पंखे के दरमियान। जो हाइट पुलिस ने बताई वो 5.11 इंच थी, जबकि सुशांत की अपनी हाइट 5.10 फुट थी। इसके बाद वो लोग ये सब देखकर फ़ौरन उनकी बहन डॉक्टर को फ़ोन करती हैं और डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर सुशांत को चेक करते हैं और डॉक्टर उसी टाइम पुलिस को बुलाते हैं। इसी तरह डॉक्टर और पुलिस एक ही समय पर सुशांत के फ्लैट में पहुंचते हैं। इसके बाद सुशांत की बहन ने और दोस्तों ने सुशांत की बॉडी को पहले ही उतार लिया था, यानी बेड पर रख दिया था। इसके बाद पुलिस सुशांत की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है और कमरे से उनकी
की स्पेशल ख़ास ख़ास सी चीज़ें इस्तेमाल की चीज़ें वो भी पुलिस अपनी पास रख लेती है, और उनका मोबाइल, जिसमें मोबाइल और मुख्तलिफ़ चीज़ें शामिल है, और फोरेंसिक के लिए भेज दिया जाता है। बड़ी बात ये थी कि कोई भी यहाँ पर सुसाइड नोट नहीं मिला था। आप लोग नोट करें कि सुसाइड नोट नहीं था। अगर होता तो सबको पता चल जाता, खुलासा हो जाता, कि ये साबित हो जाता कि सुशांत ने ये सब क्यों किया है, उनके साथ ऐसा किया गया है, करवाया गया है, या क्या चक्कर है। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है, एम्स में जाती है, एम्स में, और एम्स से जो पहली इनिशियल रिपोर्ट जो लोगों के पास आई वो ये थी, एक्सफीजिया डेथ का रीज़न है। एक्सफीजिया जब आपकी सांस अचानक से बंद हो जाए दम घुटने से। कॉजेज़ ऑफ डेथ हैंगिंग बताया गया है, यानी फांसी की वजह से, फांसी रस्सी की वजह से सुशांत की डेथ हो गई, फांसी की तरह लटकने से। लोग सदमे में थे। लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा था कि एक ऐसा एक्टर ऐसा क्यों करेगा जो इतना सक्सेसफुल हो। अभी पिछले साल 2019 में यहाँ उन्होंने, सुशांत ने सक्सेसफुल मूवीज़ दी थी, जैसे छिछोरे, इसके अलावा सोन चौरसिया। लोगों ने दोनों मूवीज़ को बहुत पसंद किया था। 6 करोड़ ले रहे थे, अच्छे फ्लैट में रह रहे थे, अपने करियर के पीच पे थे। लोग हैरान थे कि ऐसा एक्टर ऐसा क्यों करेगा। जब ये सारे सवाल खड़े हो गए तो देश में 2 थ्योरीज बन गई, सुसाइड या फिर मर्डर। कई लोग ऐसे थे जो, बल्कि ज़्यादा तो ऐसे लोग थे जिनका कहना था कि ये मर्डर है, किसी ने सुशांत को मारा है। कुछ लोग ऐसे भी थे, उनका कहना था कि ये सुसाइड है। मुंबई पुलिस, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताई, कि उनका कहना था कि ये सुसाइड थी। इसके पीछे जो खबरें चली उसके मुताबिक सुशांत पिछले कुछ महीने से डिप्रेशन में थे। बॉलीवुड ने उन्हें साइड लाइन कर दिया था। उनकी गर्लफ्रेंड रिया उनको छोड़कर चली गई थी, मूवीज़ बंद थी, शूटिंग नहीं हो रही थी। इसी दौरान सुशांत अपनी माँ को बहुत याद कर रहे थे, अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे थे, बाहर नहीं जा रहे थे। ये सब सुसाइड रीज़न के पीछे बताए गए रीज़न थे। लेकिन एक बड़ा रीज़न जो बताया गया वो थी, उनकी एक्स मैनेजर थी दिशा सालियन। उनकी डेथ थी जो बंगले में हुई थी। कुछ इस तरह से हुआ था, अभी कुछ दिन पहले ही 9 जून को, जिसकी वजह से सुशांत निहायत ही अपसेट थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जब दिशा सालिया की डेथ की न्यूज़ सुशांत को मिली, सुशांत बहुत रोए थे और बेहोश भी हो गए थे। दिशा सालिया के बारे में बताती चलूँ, दिशा सालिया की डेथ ऐसे हुई थी कि दिशा अपने बॉयफ्रेंड और कुछ फ्रेंड के साथ एक होटल में पार्टी करने गई थी। वहाँ शराब के नशे में दिशा ने ऊपर से छलांग लगा दी। ये भी कहा जाता है कि दिशा सूरज पंचोली की गर्लफ्रेंड थी और प्रेग्नेंट थी, और सूरज पंचोली के नाम की वजह से ही दिशा का नाम जुड़ा हुआ था, और ये मिस्ट्री मर्डर डेथ थी। कुछ इस तरह की भी बातें थी। सूरज पंचोली के जो गॉडफादर हैं वो ज़ाहिर है सलमान खान है। सलमान खान के साथ पंगा लेना आसान नहीं, और ये भी कहा जाता है कि सुशांत और सूरज पंचोली की दिशा को लेकर एक बहुत बड़ी लड़ाई भी हुई थी। लेकिन दिशा के पिता ने किसी भी मर्डर का अंदेशा शक जाहिर नहीं किया, यानी यही बताया कि दिशा ने सुसाइड ही की है। दिशा चूँकि सुशांत की एक्स मैनेजर थी, उनके साथ रहती थी, और मीडिया और लोगों ने सुशांत पर दिशा की डेथ का आरोप लगाया और सुशांत को ब्लेम किया कि दिशा सुशांत के साथ रिलेशन में थी और सुशांत ने उनका मिसयूज़ किया, जिसकी वजह से दिशा ने सुसाइड की। सुशांत इन रूमर्स और कंट्रोवर्सी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। सुशांत को दिशा की डेथ में इन्वॉल्व किया जा रहा था। सुशांत डिप्रेशन में जा रहे थे। इस एंगल ने सुशांत के ब्रेन को बहुत ज़्यादा डैमेज किया था। मुंबई पुलिस ने यह भी बताया कि सुशांत इन सब के चीज़ों के चलते एंजाइटी और डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रहे थे। ऐसी दवाइयाँ घर में पुलिस को भी मिली हैं। एम्स के जो चीफ हैं, फोरेंसिक के जो चीफ हैं सतीश गुप्ता, उन्होंने भी यही बताया है कि सुशांत की डेथ का रियल रीज़न हैंगिंग, फांसी लगना ही है। सीबीआई और मुंबई पुलिस ने जो मेडिकल कंप्लीट रिपोर्ट दी है वो कुछ यूँ है कि मौत की वजह फांसी है, कोई भी ज़बरदस्ती नहीं की गई, गला नहीं दबाया गया। हालांकि 2022 में हाल ही में
कूपर हॉस्पिटल जहाँ पर सुशांत को सबसे पहले डेथ के बाद लेके गया गया था, वहाँ पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जिसने बनाई थी, वहाँ पर काम करने वाले एक शख्स जिनका नाम रूप कुमार शाह है, उनका एक स्टेटमेंट आया है जो बाद में बहुत वायरल भी हुआ। रूप कुमार शाह के मुताबिक जब उन्होंने सुशांत को देखा, उन्हें पता चला किसी वीआईपी स्टार की बॉडी आई है। तो रूप कुमार शाह ने बताया कि उन्हें सुशांत की बॉडी पर चोटों के निशान मिले हैं, इंजरीज के मार्क मिले हैं। उन्होंने कहा, मुझे ये सुसाइड केस नहीं लग रहा था। जब उन्हें ये बात अपने सीनियर को बताई, सीनियर ने इस बात को टाल दिया। सीनियर ने कहा कि इस पर हम बाद में बात करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत की जो मर्डर की थ्योरी है, इसमें बहुत सारे सस्पेक्ट बताए जाते हैं जिनकी वजह से सुशांत की डेथ हुई है। इस थ्योरी में पहला नाम सूरज पंचोली का है, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, और उसकी वजह भी मैं आपको मज़ीद बताती हूँ कि सुशांत की जो मामला है, दिशा की जो डेथ वाला मामला है, दिशा और सूरज का जो रिश्ता है, सुशांत दरअसल दिशा को इंसाफ दिलाने के चक्कर में फंस गए। ये भी कहा जाता है कि सलमान खान सूरज के सारे मामले में प्रोटेक्ट किया है, सुशांत को इसी तरीके से मरवाया गया। ये भी कंट्रोवर्सी हो सकती है। इस पर भरोसा तब कर सकते हैं जब कोई आपके पास सबूत हो, लेकिन इस पर कोई सबूत नहीं मिला है। इसके बाद जो दूसरा नाम सामने आता है, वो सुशांत के पिता ने पटना में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया और उनके घर वालों पर ब्लेमिंग करते हुए एक एफआईआर भी दर्ज कराई। उनका ब्लेम ये था कि रिया ने सुशांत के बैंक अकाउंट से करोड़ों रुपए फ्रॉड से निकाले हैं। अब ये सब देखते हुए ईडी ने एफआईआर को देखते हुए ईसीआर फाइल कर दी, जिस एफआईआर में सुशांत के पिता के सिंह ने ब्लेम डाला कि रिया और रिया की फैमिली ने 15 करोड़ रुपए सुशांत के अकाउंट से निकाले हैं। ईडी ने तमाम इन्वेस्टिगेशन के बाद बताया कि रिया और रिया की फैमिली ने सुशांत के अकाउंट से कोई पैसे नहीं निकाले हैं और रिया को इस मामले में क्लीन चिट दे दिया। अब यहाँ पर सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिया और रिया के भाई के पास से कुछ ऐसी चीज़ें मुंबई पुलिस को और सीबीआई को मिलती हैं जिनसे एनबीसी यानी नारकोटिक डिपार्टमेंट एक्टिव हो जाता है और ये केस सुसाइड केस से बॉलीवुड ड्रग केस बन जाता है। रिया और रिया के भाई को बुलाया जाता है, घंटों पूछताछ की जाती है, जिसमें रिया और उनके भाई एक ड्रग सप्लायर के साथ व्हाट्सएप चैट रिवील हो जाता है, जिसमें रिया और उनके भाई 12 बार एक ड्रग सप्लायर से गांजा ले चुके थे, यानी कि ये गांजा 12 बार ले चुके थे। अब ये केस बॉलीवुड मर्डर केस से सुसाइड केस से बॉलीवुड ड्रग केस बन जाता है। लेकिन यहाँ पर सितंबर में इस इंकशाफ के बाद रिया और रिया के भाई को एक और शख्स के साथ अरेस्ट किया जाता है, जिसका नाम था समूएल मरिंडा। ये गांजा खरीदने के लिए चलते और इस गांजा खरीदने के चलते सुशांत के कुक को भी अरेस्ट किया जाता है। इसके बाद इस ड्रग केस में सुशांत के एक और दोस्त सिद्धार्थ पटानी को भी अरेस्ट किया जाता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात निकल कर सामने आती है कि इस ड्रग केस में सुशांत का नाम भी सामने आ रहा था। ये बताया जा रहा था इस गांजा को, ये वीड था, इसकी पेमेंट सारी सुशांत खुद किया करते थे। इस केस की इन्वेस्टिगेशन में ढील पड़ती जाती है, मीडिया का पूरा ध्यान उस ओर चला जाता है कि कौन कौन बॉलीवुड में ड्रग केस एडिक्टेड है। जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन थी मर्डर केस की, वो सब धूल बन जाती है। लेकिन इस सब के दौरान सुशांत के पिता के सिंह का पूरा आरोप रिया और रिया के घर वालों के पास था। इसके बाद एक और आरोपी जो इस कंट्रोवर्सी में शामिल था, वो यश राज। फिल्म सुशांत ने जो करेक्ट था, वो यश राज से कहा था कि सुनने में आया है कि सुशांत ने यश राज फिल्म के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक पहली फिल्म के आपको 30 लाख मिलेंगे और आपकी पहली फिल्म हिट होगी तो आपको 60 लाख मिलेंगे और आपकी दूसरी फिल्म हिट होगी तो आपको 1 करोड़ मिलेंगे। और साथ साथ फिल्म लेकिन हिट या फ्लॉप फिल्म का फैसला यश राज फिल्म खुद करेगी। लेकिन सुशांत ने इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन तो कर लिया था। ये फिल्में चलती भी रही हैं। सुशांत की एक फिल्म आती है शुद्ध देसी रोमांस, जो यश राज ने पहली फिल्म साइन की। अच्छा खासा शानदार बिजनेस किया।
सुपर हिट रही। लेकिन इसके बाद दूसरी फिल्म डिटेक्टिव बख्शी आती है, वो भी अच्छी खासी चलती है और ये भी हिट जाती है। और सुशांत को इस फिल्म के 1 करोड़ दिए जाते हैं। इस समय तक यश राज और सुशांत के दरमियान सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन फिर तीसरी फिल्म आती है पानी। ये पानी में क्या होता है कि जो सुशांत के डायरेक्टर थे, मतलब यश राज लोगों ने जो डायरेक्टर हायर किए हुए थे शेखर कपूर, उनकी आदित्य चोपड़ा यानी यश राज फिल्म के ओनर के साथ झड़प होती है। और इस झड़प के चलते सुशांत की फिल्म की पानी की शूटिंग रुक जाती है। इस शूटिंग के कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि सुशांत ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, अब सुशांत कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए थे और वो फंस जाते हैं और किसी और मूवी में भाग भी नहीं ले सकते। इस बीच में कई सारी मूवीज सुशांत के पास आई, लेकिन सुशांत कॉन्ट्रैक्ट के चलते इन फिल्मों में नहीं जा सकते थे। टाइम निकल रहा था, फिल्में भी सुशांत के हाथ से जा रही थी। सुशांत यशराज फिल्म में बहुत बुरी तरीके से फट गए थे और उनकी आपस की लड़ाई में ही उनको काम में उलझा दिया था। सुशांत ने तंग आकर इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया और आमिर खान की फिल्म जो आप सबने भी देखी होगी पीके में जो काम कर लिया। बताया जाता है कि जब सुशांत ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो ये यश राज का जो रोब और दबदबा जोर था, एक झटका लगा। जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर यश राज के अंदर आते थे, उन्होंने सुशांत का बायकाट कर दिया और सुशांत को साइडलाइन कर दिया। ये भी एक तरह से सुशांत की मर्डर की थ्योरी बताई जाती है और डिप्रेशन में उनकी मौत हुई। ज़रूरी नहीं कि फ़िज़िकली मर्डर हो, मर्डर बाज़ुकात मेंटली भी हो जाता है। बाज़ुकात लोग इंसान को और मीडिया मेंटली इस कदर टॉर्चर और डिस्टर्ब कर देते हैं कि वो सुसाइड करने पर मजबूर हो जाता है। सुशांत के केस में यही सारे लोग हैं, यही सारा गैंग है और ये गैंग है बॉलीवुड का। बॉलीवुड में नेपोटिज्म है जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सुशांत की मौत का इस सुशांत को इस कदर साइड लाइन कर दिया गया, बुली किया गया कि वो खुद को ख़त्म कर दें। बॉलीवुड में बहुत बड़े बड़े लोगों ने कबूल किया है कि बॉलीवुड में सुशांत के साथ इस तरह बुली किया गया जिससे वो खुद गवाह हैं। ट्विटर पर एक वेरीफाई अकाउंट जो फिल्म इंडस्ट्री की ही अपडेट देता रहता है, वहाँ से एक ट्वीट आता है जिसमें कुछ इस तरह लिखा था कि अकॉर्डिंग टू सोर्सेज धनराज प्रोडक्शन, यश राज प्रोडक्शन, साजिद नाडियावाला एंड टी सीरीज सलमान खान हैव बैंड सुशांत सिंह राजपूत। इस साल सुशांत ने अपने इंस्टाग्राम पर और उसी साल फ़ैन को एक ऐसा रिप्लाई दिया जिससे आप उनकी मेंटल हेल्थ का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। फ़ैन ने उनकी इंस्टा पर कुछ इस तरह लिखा था कि आप इस मूवी में मरने वाले हैं, मैं ये मूवी नहीं देखूंगी। सुशांत ने कुछ इस तरह से उसका रिप्लाई दिया था कि अगर आप ये मूवी नहीं देखेंगी तो ये लोग मुझे बॉलीवुड से बाहर फेंक देंगे, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, आप ही लोग मेरे गॉड फादर हैं। और इस तरह की बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें करीना, सोनम, सलमान, उनके सामने जब सुशांत का नाम लिया जाए तो ऐसा जाहिर करते हैं जैसे सुशांत कोई शख्स ही नहीं, कोई इंसान ही नहीं, कोई एक्टर नहीं, कोई भी नहीं है। और अकेले सुशांत ने अकेले इन सब को झेला और अकेले इन सब का मुकाबला किया। कोई भी इंडस्ट्री में उनके लिए खड़ा नहीं हुआ। सुशांत खुद मीडिया में बताया था कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है। उसके बाद कई लोगों ने सुशांत के नाम पर अपना करैक्टर बनाया, मीडिया चैनल पर बैठकर दोबारा सुशांत की डेथ पर बैठ कर रोए भी, फेम बनाया, नाम कमाया और लोगों का प्यार बटोरा। और मीडिया चैनल ने टीआरपी के लिए सुशांत की डेथ का इस्तेमाल किया। रोज़ नई रूमर के साथ मीडिया न्यूज़ चलाता, सुशांत के कमरे से ये मिला वो मिला, मौत का राज, सुबह से शाम तक यही प्रोग्राम सीरीज़ चली। यहाँ तक कि यूट्यूबर्स ने भी सुशांत की डेथ का यूज़ किया। इस समय में इस यूट्यूबर्स ने भी एक अलग अजीब थंबनेल बना कर सुशांत की वीडियोस डाली, उनकी डेथ डाली। हमने सुशांत से बात की, सुशांत की रूह को बुलाया। ये इस तरह की बहुत सारी कंट्रोवर्सी यूट्यूब चैनल्स ने भी यूज़ की। कोई सुशांत को दूसरे शहर में देख रहा है, कोई सुशांत को कहाँ देख रहा है, कोई सुशांत की रूह को देख रहा है। जिसका जो बस चल रहा था वो पैसा कमाने के लिए सुशांत की मौत का इस्तेमाल कर रहा था। कोई टीआरपी के लिए, कोई सब्सक्राइबर के लिए और लोग बेवकूफ़ बनाए जा रहे थे। इसके साथ इस तरह चलता रहा। इसके साथ ये केस ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो लाइक के बटन पर क्लिक करें। आप ख़ुद फैसला करके बताएं कि सुशांत की मौत सुसाइड थी या मर्डर। धन्यवाद।